इस वक्त पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस चीज़ का मुतकाज़ी था और सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा वाज़ेह दो टोक फैसला था, ये उसकी भी तज़हीक और तौहीन है। सो हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी कीमत पर भी इलेक्शंस को मौखर नहीं होना चाहिए, मज़ीद इल्तबा का शिकार नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी जो एक यकीनन तारीख़ दी गई है, उसमें फिर बेयकीनी की कैफियत ना उजागर की जाए और फिर एक सरासीमगी और कन्फ्यूजन को जन्म देने के मुतरादिफ है जो जिससे एतराज़ किया जाए। बल्कि तमाम जो इदारे हैं वो तन मन धन से इलेक्शन के शफाफ और बर वक्त इनकाद की तरफ तमाम अमल जो है उस पर करें। दूसरा ये देखिएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिएगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके सामने है कि पीटीआई के जितने कारकुनों के, जितने हमारे उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे मैसिव स्केल पर, और उसका नतीजा ये है कि जितने भी ट्रिब्यूनल ने फ़ैसले किए हैं, आपने देखा कि बेशतर वो फ़ैसले जो है कागजात नामजदगी की मनसूखी के, तनसीख के, उनको मुस्तरद करके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, और चाहे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो कि पुलिस की सरबराह होते हैं मुख्तलिफ सूबों में और इस्लामाबाद में, या वो जो है चीफ सेक्रेटरीज़ हों जो भी मुख्तलिफ सूबों और मरकज़ में हैं, उन्होंने किस कदर इस मामले में जो है इलेक्शन कमीशन की भी तज़हीक की, जो अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह हिदायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218 और 220 के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए ये यकीनी बनाए कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जो सोमवार को लगी है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर को और चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब हुकूमत पंजाब उनको और एडवोकेट जनरल को पंजाब को जो नोटिस दिया गया है सोमवार के लिए, हमारा ये मुतालबा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों को मुअत्तल भी किया जाए और उनको फ़ौरन वहाँ से पंजाब से जो है निकाला जाए, क्योंकि जो पंजाब में उन्होंने 20 से लेकर 30 तारीख तक और उसके बाद भी अपीलों की समाअत तक आज तक जो तसलसल और तवातर के साथ जो हमारे उम्मीदवारान और उनके सपोर्टर्स हैं, या उनके जो है प्रपोजर्स हैं, या जो सेकेंडर्स हैं, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिस अंदाज से उनको रफ अप किया गया, जिस अंदाज से उनको अगवा किया गया, जिस अंदाज से उनके कागज़ फाड़े गए, जिस अंदाज से उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और उनको पाबा सलासल किया गया, और वकला तक जो उनके साथ गए थे उनके साथ भी न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उनको भी महबूस किया गया, और बारों ने फिर मिलकर उनको मुखलिसी दिलाई। हत्ता कि खुर्रम लतीफ़ खोसा जो ख़ुद NA 127 के जो है उम्मीदवार थे और जिनके पैरवी कर रहे थे, उनके दफ्तर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया 31 को, और यकम को अदालत आलिया में जब सारी बार पेश हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक दो टोक फैसला दिया कि वकला पर अगर इस तरह से दोबारा किया गया हरकत, न सिर्फ उन्होंने वो क्वाश कर दी कार्रवाई, बल्कि हथकड़ियाँ जो अदालत में लगाई गई थी वो खुलवाई गई और उन्हें जो है आज़ाद किया गया, और उस मुकदमे को भी बदनीयती पर मबनी करार देते हुए गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया। और उन्होंने कहा जज साहब ने कि अगर वकील को इस तरह से दोबारा मेरे पास आई कोई शिकायत हरासा की, तो फिर ये SHO या पुलिस ऑफिसर जो भी है वो फिर उसका ज़िम्मेवार होगा। तो उस तरीके से हमें जो है वकला के इन्होंने चेंबर तक ना छोड़े और वकला को भी इन्होंने हरासा किया, तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी केयर टेकर हुकूमत पर आती है, इसकी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पर आती है, जिसकी पुलिस जो मिसयूज़ की है अपनी अथॉरिटीज़, और चीफ सेक्रेटरी पर इसलिए आती है
क्योंकि ये जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हो या एडीसी हो या एडीसीजी हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत के ताबे आते हैं। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि जी ये शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर शफाफियत तो यहीं से टपकती है कि उन्होंने हमारा निशान तक छीन लिया इलेक्शन कमीशन ने। और निशान छीनने का मतलब ये होता है पार्टी को प्रैक्टिकली डिसबैंड करने के मुतरादिफ है। ये मौलाना मौदूदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 सुप्रीम कोर्ट में ये बात उन्होंने मुंदर्ज की कि सिंबल की, इलेक्शन सिंबल की क्या अहमियत और क्या। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।